कॉन्ट्रासेप्टिव सुन के सबसे पहले दिमाग में क्या चीजें आती है? बात कर देते 2 मिनट, मना कर देते हैं। इंजेक्शन के थ्रू लगता है। वाह। Why always women should use? Men should also use. I don't conceive, I don't get pregnant. I am a man. इंजेक्शन से डर लगता है। आई वुड गो फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव। मैं तो बच्चे पैदा करने में बिलीव ही नहीं करता। वैसे तो मैं वर्जिन हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। One is bearing, so others also have to take part in it. मर्दों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव आ गया है फाइनली मार्केट में। अब उस पर लोगों की क्या विचार है, क्या उनका सोचना है, क्या वो इस्तेमाल करने को राजी हैं या नहीं हैं, और क्या औरतों के साथ ये भेदभाव हो रहा था कि अब तक सिर्फ उनके लिए ही कॉन्ट्रासेप्टिव्स थे, मर्दों के लिए कुछ भी नहीं था, और अगर अब है तो क्या लोग उसे इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव सुन के सबसे पहले दिमाग में क्या चीजें आती हैं? People that have 2 children already and they don't want they should care about the population and all. 10 से 15 साल तक आपका स्पर्म जनरेशन रुक जाता है। रिवर्सेबल है क्योंकि उसके बाद आप वापस नॉर्मल हो जाओगे। नसबंदी की तरह एक बार गए तो गए। भाई पहली मैं तो प्रेग्नेंट होऊंगा नहीं, मैं मैन हूँ, तो जिसके साथ करूंगा वो प्रेग्नेंट हो सकती है। इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स हर अकाउंटेबिलिटी। बट यू बोथ आर म्यूचुअली इन्वॉल्वड इन दैट ना। हर यूटेरस, हर बॉय, हर बॉडी, हर चॉइस, हर यूटेरस। I have no opinion, I have nothing to do here. Of course, it's unfair. Why always women should use? Men should also use. Why always women should have risk in their life? Men should also have risk. नसबंदी और कॉन्डम 2 ऑप्शन थे उससे पहले, उसके बीच में ये निकाल दिया है तो बेटर है। मुझे तो नहीं लगता, मैं तो करता है नहीं। आई वुड गो फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव। मैं तो बच्चे पैदा करने में बिलीव ही नहीं करता। वैसे तो मैं वर्जिन हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। आई एम स्टिल नॉट ओपन एनी अकाउंट इन एनी बैंक वगैरह। बट मे बी अगर ऑप्शन में आई डू नॉट बिलीव इन मेकिंग बेबीज इन ऑल, तो कॉन्ट्रासेप्टिव इज गुड। इधर हम 10-12 साल के लिए रुकना चाहते हैं कि नहीं रुकना चाहते, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड बिकॉज इफ यू आर इन टीनेजर लाइक 2022, वहाँ से अगर आप 12 साल गिनोगे तो इट्स 32, तो आप उतना दिन रुकना चाह रहे हो कि नहीं रुकना चाह रहे हो। What would you choose if you had an option? I think condoms are not really safe. I don't know the side effects. There might be side effects, right? No, it is tested. Government says it is tested completely. Everything is tested, but side effects तो होंगे, so I would choose condom. प्रेग्नेंट हम तो नहीं होते हैं, औरतें होती हैं, वो जाने। आजकल ऐसी भी टेक्निक आ गई है कि लेडीज के साथ साथ जेंट्स भी आ रहे हैं जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जो होगा आगे, जो भी जितना consequences होंगे वो हमारे साथ होंगे, right? Like all the girls will have to face it, so they are just these bordered कि ठीक है हमें करना है, उसके बाद you know take care of yourself. There is no safety from STDs, contraceptives से। I would rather use condom, I guess. It's all about population control and all, वहाँ की भी बात आ जाती है ना इसमें। प्रमोट तो करना चाहिए, लेकिन कितना लोग एक्सेप्ट करेंगे वो नहीं पता। अकेले तो नहीं होते ना, इट्स अ 2-way process, इट्स अ 2-person process, so वो अकेले तो होते नहीं है। So if one is bearing, so others also have to take part in it. So you think it should be promoted heavily? Yeah. तो आपने देखा कितनी मुश्किलों से लोगों से हमने इनपुट लिए हैं, लोग कितनी मुश्किल से मान रहे हैं इस बारे में, वो बात ही नहीं करना चाह रहे। इंटरेस्टिंग पार्ट तो वहाँ लगा, 2 लोग लड़ भी गए कि भाई लड़कियों का ही ये कंसर्न है, वही देखें इसको, हमें क्या मतलब है, हम क्यों ले कॉन्ट्रासेप्टिव। कुछ लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट को प्रमोट भी करना चाहिए इसे अच्छे से, कुछ लोगों को अभी क्लियर ही नहीं है, कुछ तक खबर पहुंची नहीं है। कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि आपकी क्या राय है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर, और आप हमें और किन एक्साइटिंग टॉपिक्स पर वॉक्स पॉप करते हुए देखना चाहते हैं, ये प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे आते हैं उसी कंटेंट के साथ। दोस्त, कॉन्ट्रासेप्टिव पे बात करोगे? देखा, यही कह रहा था मैं।